हेलो भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। सावन में इस कहानी को सुनने से बहुत ही पुण्य लाभ होता है। यह कहानी एक किसान की है जिसकी पत्नी रूपमती बहुत ही सुंदर थी और सुशील थी। उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया जो अभी अपनी माँ के अनुरूप बहुत सुंदर और सुशील थी। वह कन्या पूर्णिमा के चांद के समान थी, इसलिए उस कन्या को पूर्णिमा ही नाम दिया गया। वह बहुत ही सुंदर थी, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पूर्णिमा के जन्म के समय से ही उसकी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। बहुत सारे वैद्य डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी किसान उसकी जान बचा ना पाया और वह असमय ही भगवान को प्यारी हो गई। अब तो किसान के लिए बहुत ही दुविधा हो गई, वह दूध मुही बच्ची को पाले या अपनी खेती करे। वह बहुत परेशानी से अपना घर चला रहा था, परंतु गांव वालों और रिश्तेदारों के कहने के बाद उसने एक नई नवयुवती से विवाह किया जो कि बहुत सुंदर, सुशील और गरीब परिवार से आती थी। उसने यह सोचकर उससे शादी की कि यह मेरी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह समझकर पालेगी, कोई सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। कुछ दिन तो सब सही रहा। उस रूपा नाम की लड़की जो उसकी पत्नी बनी थी, उसने खूब सेवा की और उस लड़की को मन तन से खूब अच्छे तरीके से पालना शुरू किया। परंतु वही बात जो सौतेली माँ के मन में आती है, उसके मन में भी कहीं ना कहीं आ चुकी थी जब वह माँ बनने वाली थी। थोड़े समय पश्चात ही उसने भी एक कन्या को जन्म दिया, परंतु वह कन्या पूर्णिमा से बिल्कुल उलट थी। जहाँ पूर्णिमा सुंदर, गोरी, चांद के समान थी, तो वहीं वह कन्या बिल्कुल काली कुरूप अमावस्या के समान थी। इसलिए गांव की औरतों ने ही उसे जन्मते समय नाम दिया कि यह तो पूर्णिमा के सामने अमावस्या है, और उसको अमावस्या कहने लगे। तब से तो रूपा के मन में पूर्णिमा के प्रति और भी घृणा उत्पन्न हो गई कि मेरी बेटी कुरूप हुई और यह सब अमावस्या कह रहे हैं। पर कुछ नहीं हो सकता था, विधि का विधान जो था। दोनों लड़कियां उस घर में पलने लगी, परंतु पूर्णिमा धार्मिक, सात्विक, सुंदर, सुशील थी और अमावस्या अपनी माँ के जैसी ही कुटिल थी। वह बात बात पर उसको ताने मारती थी। घर का सारा काम पूर्णिमा से कराया जाता था। उन दोनों कन्याओं के पश्चात उस घर में एक बेटा भी पैदा हुआ। वह बेटा भी पूर्णिमा का ही पक्ष लेता था, इसलिए दोनों माँ बेटी और कुटिलता से पेश आती थी। वह बेटा उस बहन को अपनी सौतेली नहीं समझता था, सगी बहन की तरह प्यार करता था और पूर्णिमा भी अपने भाई को बहुत प्यार करती थी। माँ बाप ने कुछ सोच समझकर कि पहले बहू घर में आ जाए फिर कन्याओं की शादी करेंगे, उस लड़के मोहन की शादी कर दी थी। उसकी पत्नी पूर्णिमा को बहुत प्यार करती थी, वह भी बहुत सुशील थी। भाभी ननंद में बहुत ही अच्छा रिश्ता बन चुका था। वे दोनों मिलजुल कर काम करती और घर में सखियों की तरह रहती थी। यह बात अमावस्या की माँ और अमावस्या को बिल्कुल नहीं सुहाती थी, लेकिन वे क्या कर सकती थी। वे दोनों तो बड़े प्यार से रहती, घर का काम निपटाती, खूब बातें करती थी। अब तो अमावस्या की माँ को जल्दी से उसकी शादी करने की चिंता हो गई कि किसी तरह यह इस घर से चली जाए, और उसने उसके पिताजी को समझा बुझाकर एक गरीब परिवार में उसका रिश्ता करा दिया। यह बात थी तो बहुत बुरी, लेकिन उसके पिताजी सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा जो भी है मेरी बेटी सुखी रहे, यहाँ तो इसके भाग्य में कोई सुख नहीं है। यह सोचकर पास के गांव में ही उन्होंने उसका रिश्ता एक गरीब और सुशील लड़के से कर दिया जो कि बहुत अच्छा था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। शादी हो जाने के बाद पूर्णिमा अपनी ससुराल में अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, पति की खूब सेवा करती और साथ ही साथ वह आध्यात्म की ओर भी झुकी रहती थी। रोज शिव और पार्वती की पूजा करती, गरीबों को दान करती और असहायों की सहायता करती थी। इस प्रकार से वह अपनी गृहस्थी चला रही थी। उसी गांव में उसने अपनी छोटी बेटी की भी शादी की, लेकिन उसकी शादी साहूकारों के यहाँ की।
क्योंकि उसकी माँ ने उसको यही समझाया था कि यह कम में नहीं निभा पाएगी। कुरूप होने के कारण इसको कोई पूछेगा भी नहीं, इसलिए खूब दान दहेज देकर साहूकारों के घर में उसकी शादी की। एक दिन उसने अपने यहाँ कीर्तन रखवाया, जो सावन के महीने में शिवजी के नाम से पूजा की जाती है। पूजा की और फिर उनके नाम का कीर्तन किया। उसने गांव की सभी औरतों को बुलाया, लेकिन अपनी बहन को नहीं बुलाया, क्योंकि वह उसको नीचा दिखाना चाहती थी। किसी तरह से उसको पता चल जाता है और गांव की ही और औरतें भी बताती हैं कि आज तुम्हारी बहन के यहाँ पूजा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। पहले तो वह मना कर देती है कि मेरे पास बुलावा नहीं, लेकिन और लोगों के कहने के साथ ही वह उनके साथ चल पड़ती है कि चलो पूजा पाठ का काम है, इसमें क्या बुलावा देना। पर वह जब वहाँ जाती है तो उसकी बहन उसको बहुत अपमानित करती है। कहती है, बिना बुलाए चली आई, मैंने क्या तुझे बुलाया था? जा यहाँ से, मैं तुझे कोई प्रसाद नहीं दूंगी। और उसे निकाल दिया। अपना अपमान सहकर उसको बहुत दुख हुआ। वह हमेशा चाहती थी कि मेरी बहन खुश रहे, और उसकी माँ सावन में कभी भी उसे अपने घर नहीं बुलाती थी। लेकिन इस बार उसने सोचा कि अपने मन को शांत करने के लिए इस सावन में अपनी भाभी के पास ज़रूर जाऊंगी। और उसने यह बात अपने पति को बताई। सबका खाना पीना किया और बोली, कल सुबह मैं अपने मायके ज़रूर जाऊंगी। सावन का महीना चल रहा है, मेरी माँ ने नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, भाभी मेरी मजबूर है, नहीं तो वह ज़रूर बुलाती। मैं कल सावन में अपने घर होकर ज़रूर आऊँगी। कहते हैं सावन में अपने मायके जाना बहुत शुभ होता है। और यह सोचकर वह उस रात रोते रोते ही सो जाती है। रात को उसको शिव पार्वती सपने में आते हैं। कहते हैं, बेटी तुम कल अपने घर ज़रूर जाना, इस समय तुम आराम से सो जाओ। इस तरह वह शिव पार्वती का ध्यान करते हुए सुबह घर जाने के लिए सो जाती है। तो भक्तों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर दें। धन्यवाद।